हरे कृष्णा। आज लोग सुख शांति के लिए उपाय सोचते हैं, लेकिन असली में इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है कि हम इसको जो आंतरिक रूप से जान सकें। जैसे पूरे संसार जो है 3 गुणों के अंतर्गत चलायमान है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम सत्वगुण में रहते हैं तो सुख शांति मिलती है। और सत्वगुण कैसे आता है अभी हम इसको चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से शांति के लिए हमको पैसे ज़रूरत नहीं है, हम तब शांति होंगे। इसमें और अच्छा से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या असली आंतरिक क्या है, रहस्य क्या है, भगवत गीता से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर जो है 27 है, अध्याय 6 ध्यान योग। प्रशांता मनसा हि ये नाम योगी नाम सुखम उत्तमाम उपयन्ते शांति रजसाम ब्रह्मभूता कल्मषाम। अनुवाद: जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझ सकता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ बताएं हैं कि जब कोई व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर हो जाता है और उसको दिव्य सुख मिलता है, और बताते हैं कि रजोगुण से परे हो जाता है। उसके बाद में फिर जो गुणात्मक हमारा जो भगवान का गुण और हमारा गुण सेम है गुणात्मक दृष्टि से। तो 2-4-5 इसमें पॉइंट बताया गया है, उसको हम चर्चा करेंगे। तो जब हम मन भगवान में लगाएंगे, स्थिर करेंगे उनके चरणों में, उनके उपदेशों में, उनकी लीलाओं में, तब जाके हम दिव्य सुख प्राप्त कर पाएंगे। सामान्य सुख नहीं, भौतिक सुख नहीं, दिव्य सुख की यहाँ चर्चा बताया जा रहा है कि दिव्य सुख प्राप्त करोगे। और दिव्य सुख ऐसा ही है कि हम बढ़ते जाता है, वो घटता नहीं है, बढ़ते जाता है। तो हमको दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए संसार में। भौतिक सुख जो है कि थोड़ा प्राप्त होता है, मान के चलिए आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है, आप ले लिए, हो सकता है तत्काल आपको आनंद आए, क्या बहुत अच्छा गाड़ी मिल गई। तो इस प्रकार से 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हो सकता है, लेकिन हमेशा आनंद नहीं मिलेगा, फिर घटते जाता है। उसी प्रकार से दिव्य आनंद सुख की प्राप्ति करना चाहिए। और आगे आया है कि रजोगुण से परे हो जाता है। देखिए सत्वगुण बताया पहले, सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण, ये जो तीनों गुण है, तीनों गुण से संसार चलायमान है। अब जिस गुण अलग अलग भी विकसित होता है, अलग अलग तीनों गुण का अलग अलग विकसित भी होता है। तो जो सत्वगुण है वही सुख शांति कर सकता है। रजोगुण है उसकी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती है। जैसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब सारे भौतिक इच्छाएं थे। स्वर्ग की प्राप्ति करना, ये करना, वो करना, ये सब रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। और तमोगुण के जो पागलपन में जीवन यापन करता है, वो सारे कर्मों का जो कर्ता का फल हो वो खुद चाहता है। इस प्रकार से संसार में यही लोग संसार के सुख ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं संसार में। तो इसलिए सुख नहीं मिल पा रहे। ये क्या है? रजोगुण के कारण। और हम जब सत्वगुण में कब आएंगे? जब भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के सेवा करेंगे, भगवान के बारे में, भगवान के टच में आएंगे, कृष्ण के टच में आएंगे, तब हम सत्वगुण में आ सकते हैं। तब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मना शोचन्ते निकांक्षति। तो जो हमारे जल रहे हैं अग्नि जैसा संसार दावा नर लोका प्राण करुण घना घनत्वा, तो भगवान के भक्तों के आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ प्राप्त हो पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की अभी व्यास पूजा कल ही मनाया गया, 126वां वर्षगांठ मनाया गया, 126 वर्ष प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में लोगों को रजोगुण से परे जाने का मौका मिल रहा है, सुख शांति का मौका मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? जब हम भगवान के टच में आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वो ऑटोमेटिक बहुत प्रैक्टिकली ऐसा चीज़ बताया जा रहा है कि आप इसको करके देखेंगे तो आप हकीकत में सुख प्राप्ति कर पाएंगे। ये बड़ा रहस्य चीज़ है। भगवद गीता का जो श्लोक है बताएंगे भगवान कि हम रजोगुण से परे हो जाते हैं। और फिर आगे चर्चा करता है, बताया गया कि परमात्मा के साथ हमारा जो गुणात्मक है वो समझ पाते हैं। भगवान और मेरा संबंध
मतलब गुण रूप से सेम है। भगवान में आनंद भोगने की है तो हम लोग में भी आनंद चाहिए। हम लोगों का भी गुणगान करने मतलब सुनने का आदत है, तो भगवान में भी ये गुण है। ये सब गुण है भगवान के अंदर सारे, तो गुणात्मक रूप से हम लोग सेम है, लेकिन मात्रा के रूप में बड़ा छोटा। जैसे एक बूंद है और समुद्र का, एक समुद्र का बूंद और समुद्र बड़ा है एक छोटा है, लेकिन गुण सेम है। वो भी मतलब लवण्य रहता है, ये भी क्षारा रहता है, दोनों लवण्य और वो भी लवण्य। तो इस प्रकार से गुण सेम रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जब समझेंगे इस चीज़ को, संसार में क्या है, तो हम असली दुख दिव्य सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से हम जब करेंगे तो जो हमारे कर्म का फल है वो छूट जाएगा। ये भगवद गीता के यही सार है। हम जब इसको स्वीकार कीजिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए और दिव्य सुख का आनंद भोगिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।